बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने प्रूफ करना है कि पी के प्लस पी के बी वैल्यू, पी के ए प्लस पी के बी वैल्यू इक्वल टू 14, यानी समेशन ऑफ पी के ए प्लस पी के बी वैल्यू इक्वल टू 14 फॉर द कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर के लिए पी के ए प्लस पी के बी वैल्यू 14 के बराबर होती है। अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, लोरी और ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक याद रखें, जब हम वीक एसिड को या फिर वीक बेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो हमारे पास कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर प्रोड्यूस होता है। कंजुगेटेड एसिड बेस प्रोड्यूस होता है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये प्रोड्यूस होता है। जर्नली हम लेते हैं, हमारे पास है ये HA है, हमारे पास ये एक वीक एसिड है, इसको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में। सो क्या होता है कि ये वाटर में हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये आपके पास एसिड है, ये आपके पास क्या है, एसिड है। जब ये आपके पास एसिड है, तो जब ये हाइड्रोजन दे देता है तो इससे कंजुगेट बेस बन जाता है, इससे कंजुगेट बेस बन जाता है। और हाइड्रोजन किसको देता है, हाइड्रोजन दे देता है वाटर को। सो वाटर से क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन। सो देखिए यहां पर आपके पास जो वाटर है वो बेस के तौर पर यूज हो गया है। बेस क्या करता है, बेस प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन ले लेता है, और जब ले तो उससे कंजुगेट एसिड बनता है। तो ये देखिए, ये कंजुगेट एसिड है, ये कंजुगेट एसिड है। इस तरह से एसिड जो है वो प्रोटॉन देता है, जब प्रोटॉन दे तो एज ए रिजल्ट उससे कंजुगेट बेस बनता है। ये आपके पास है कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस। सो अब आपके पास ये वीक एसिड आपने डिसॉल्व किया और आपके पास एक पेयर प्रोड्यूस हो गया, जिसको हम कहते हैं कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक अगर हम इसको लिखे तो हमारे पास यहां पर इस तरह से के ए वैल्यू यूं आ जाती है कि हमारे पास आ जाता है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, और ये देखिए क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन। और यहां पर हम जो है इस वाटर को इग्नोर करते हैं और यहां लिख लेते हैं एसिड, एसिड हम लिख लेते हैं इस तरह से। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई है किसकी, ये वैल्यू आ जाती है, ये कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर एसिड, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर एसिड है। अब हमारे पास दूसरे साइड पे अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे तो ये आपके पास ये एक बेस है नेगेटिव, और ये वाटर के साथ आके रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन के दौरान यहां से आपके पास HA आ जाता है। तो ये आपके पास क्या है, यहां आपके पास है ये बेस, और बेस क्या करता है, प्रोटॉन ले लेता है। जब प्रोटॉन ले तो एज ए रिजल्ट इससे कंजुगेट एसिड बनता है। और एसिड जो है यहां पर ये एसिड के तौर पे काम करता है। एसिड क्या करता है, ये प्रोटॉन देता है, जब दे तो कंजुगेट बेस बन जाता है। ये देखिए यहां आपके पास है, बन जाता है कंजुगेट बेस बनता है। सो अब आप देखें आपके पास क्या है, आपके पास है कि बी वैल्यू
के बी वैल्यू, के डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर बेस। तो हम बेस को यहां ले लेते हैं, यहां पर हम एसिड को लेते हैं तो बेस को इग्नोर करते हैं, यहां बेस लेते हैं एसिड को इग्नोर करते हैं। सो यहां आपके पास है क्या, ये आपके पास है Ha और ये आपके पास है OH नेगेटिव, और नीचे आपके पास बन जाता है क्या, ये A नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन, इस बेस की कंसंट्रेशन। सो अब क्या करो, इस इक्वेशन 1 को, ये वाला इस इक्वेशन को क्या कर दो, इस दूसरे इक्वेशन के साथ क्या कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो। सो अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ओके लिख लिया है आपने। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है उसको हम देखते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है। देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है आपके पास। देखिए जब हम इक्वेशन यानी के ए को मल्टीप्लाई करते हैं के बी के साथ, तो होगा क्या कि के ए की वैल्यू जो है हम लिखते हैं यहां पर, ये आपके पास है हाइड्रोनियम आयन, और यहां आपके पास है क्लोराइड आयन, और नीचे आपके पास है ये Ha है। अब मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, इस वाले के बी के साथ। जिस तरह हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हम इसके राइट हैंड साइड को इसके राइट हैंड साइड के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर Ha आ जाता है, और साथ साथ यहां पर आपके पास OH नेगेटिव आता है, और नीचे आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाती है। देखिए नीचे आपके पास वैल्यू आ जाती है किसकी, यहां पर आ जाता है Ha, और यहां पर OH, और यहां पर आपके पास है H नेगेटिव, इसकी वैल्यू आ जाती है, और यहां पर आपके पास जो था क्लोरीन, ये A था, ओके ये क्लोरीन नहीं बल्कि ये A नेगेटिव था, ये A नेगेटिव है। सो ये आपके पास यहां पर A नेगेटिव, सो यहां पर क्या आता है, A नेगेटिव है, ये A नेगेटिव। अब होगा क्या कि इसको हम इसके साथ खत्म करते हैं, इसको हम इसके साथ खत्म करते हैं, तो अब इसी तरह से इसको इसके साथ खत्म करते हैं। होगा क्या, आपके पास के ए इंटू के बी वैल्यू आ जाती है, और ये आपके पास है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, और यहां पर OH आयन की कंसंट्रेशन। अब क्या है कि ये हाइड्रोनियम आयन में से जो वाटर है इसको हम इग्नोर करते हैं और लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन। ये देखिए हाइड्रोजन आयन। सो अब देखिए आपके पास है हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू Ka इंटू Kb, और ये आपके पास बराबर है, ये आपके पास बराबर है, देखिए ये आपके पास बराबर है किसके, ये बराबर है Kw के, ये आपके पास Kw के बराबर है। अब देखिए हमारे पास यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां आपके पास Ka है और ये आपके पास Kw है, और यहां आपके पास Kb है। ये देखें, सो अब आपके पास क्या है कि Ka जो है वो इनवर्स है Kb के, ये इनवर्स है Kb के। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये स्ट्रांग एसिड है तो स्ट्रांग एसिड की Ka वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी,
और स्ट्रांग एसिड का ये जो है ये कंजुगेट बेस है, स्ट्रांग एसिड का ये कंजुगेट बेस है। सो कंजुगेट बेस जो है वो क्या होता है, वो इसका वीक होता है, ये इसका वीक होता है। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास ये आपके पास है वीक एसिड, अगर ये आपके पास है वीक एसिड, इस तरह से अगर ये आपके पास वीक एसिड है तो फिर ये देखिए, ये याद रखिए आपके पास ये स्ट्रांग, ये आपके पास फिर क्या होगा, स्ट्रांग कंजुगेट बेस होता है, ये स्ट्रांग कंजुगेट बेस होता है। इसी तरह से अगर आपके पास ये आपके पास है, देखिए ये आपके पास है बी इनवर्स है के ए के, देखिए के ए के इनवर्स है। तो अगर आपके पास ये स्ट्रांग बेस है तो इसका ये जो है, ये अगर स्ट्रांग बेस है तो इसका ये जो है ये वीक कंजुगेट ये एसिड होगा, ये वीक कंजुगेट एसिड होगा। और अगर आपके पास ये आपके पास है वीक बेस, अगर ये आपके पास है वीक बेस तो फिर ये जो है ये वैल्यू ये स्ट्रांग, ये आपके पास बन जाती है स्ट्रांग कंजुगेट, ये स्ट्रांग कंजुगेट एसिड बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वीक एसिड के साथ स्ट्रांग कंजुगेट बेस होता है और आपके पास जो वीक एसिड होता है उसके साथ स्ट्रांग कंजुगेट बेस होता है। इस तरह से स्ट्रांग बेस के साथ वीक कंजुगेट एसिड होता है और वीक बेस के साथ स्ट्रांग कंजुगेट एसिड होता है। तो हमने यहां से प्रूफ किया कि के ए मल्टीप्लाई के बी वैल्यू इक्वल टू के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू जो है ये क्या है, प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, देखे प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। और ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है कि के डब्ल्यू जो है वो 10 की पावर -14 के बराबर है। सो आप देखिए आपके पास है के ए इंटू के बी वैल्यू और यहां आपके पास है 10 की पावर -14। अब हम क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं दोनों साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखिए आपके पास है लॉग के ए, और जब लॉग के कानून में जो चीज मल्टीप्लाई होता है वो वहां पर वो समेशन होता है, वहां पर ऐड होता है वो चीज। तो ये देखिए ये लॉग ऑफ के बी है। अब यहां पर आपके पास आता है लॉग की पावर यहां पर 14 है। अब देखिए अब दोनों साइड से आप माइनस करते हैं तो देखिए ये माइनस लॉग के ए, देखिए फिर प्लस आपके पास है माइनस लॉग ऑफ के बी वैल्यू, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है माइनस लॉग 10 की पावर -14। सो अब देखिए माइनस लॉग जिस चीज के साथ लगाया जाए तो उससे पहले आपने पी लगाना है, क्योंकि ये जो है एक स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए आपके पास माइनस लॉग के ए वैल्यू, अगर माइनस लॉग के ए वैल्यू है तो अब देखिए ये इससे बनता है क्या, इससे बनता है पी के ए वैल्यू, और यहां पर प्लस है माइनस लॉग ऑफ के बी वैल्यू, इससे बनता है आपके पास पी के बी वैल्यू। और लॉग के कानून में 10 का जो पावर है उसको लॉग से पहले लगाएं। सो लॉग से पहले लगाएं तो ये बन जाता है लॉग 10। लॉग 10 1 के बराबर है, और माइनस माइनस आपस में जो है वो प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, तो ये 14 के बराबर हो गया, ये 14 के बराबर हुआ।
सो अब ये तो 14 के बराबर है, लेकिन ये याद रखिए ये भी जो है P के A वैल्यू प्लस P के B वैल्यू ये P के W के बराबर है। ये देखिए ये इसके बराबर है। अगर हम इस की जगह के W की कीमत लगाए और वहां माइनस लाग लगाए तो फिर ये P के W के बराबर होता है। इसी तरह से आपके पास क्या आ जाता है कि द समेशन ऑफ P के A प्लस P के B वैल्यू इक्वल टू 14 फॉर द कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 14 इसकी वैल्यू है। सपोज आपको वो दे दे कि एसिडिक एसिड की वैल्यू जो है, एसिडिक एसिड ये देखे ये आपके पास है एसिडिक एसिड, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है और इसका जो है ये वीक एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है। तो कहते हैं कंजुगेट बेस मालूम कर दो। तो अगर आपके पास ये वैल्यू आपके पास क्या है 4 है, अगर ये वैल्यू आपके पास क्या है 4 है, ये 4 है, तो फिर ये वैल्यू जो है आपके पास किसके बराबर होगी, ये 10 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। सो अब आपके पास ये याद रखिए ये इसकी वैल्यू है, तो इसकी जो है इसकी वैल्यू जो है फिर ये बराबर होती है किसके, 10 के बराबर होती है, क्योंकि आपने 4 को 14 से क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह से अगर आपके पास वीक बेस हो, अगर आपके पास वीक बेस हो तो देखिए आपके पास सपोज वीक बेस हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन अब देखिए आपके पास ये वीक बेस है, ये वीक बेस है। इसी तरह से आपके पास ये क्या है, अमोनियम आयन, ये इसका कंजुगेट एसिड है। तो अगर आपके पास इसकी वैल्यू अगर आपके पास 4 है तो फिर क्या होगा कि इसकी वैल्यू 10 के बराबर होगी। सो अब ये जो है P के A वैल्यू प्लस P के B वैल्यू ये समेशन है, इक्वल टू इसका समेशन 14 के बराबर होता है, ये कंजुगेटेड एसिड बेस के लिए होता है। इस तरह से यहां आपके पास के A वैल्यू मल्टीप्लाई के B वैल्यू ये 10 की पावर माइनस 14 के बराबर है। लेकिन ये याद रखिए यहां आपके पास अगर के A की वैल्यू आप फाइंड करते हो सो क्या होगा, यहां पर अगर आप के A की वैल्यू फाइंड करते हो तो फिर क्या होगा, यहां पर आपने अंडर रूट लेना है और अंडर रूट लोगे तो फिर ये देखे अंडर रूट की वैल्यू 1/2, तो के A वैल्यू जो है वो याद रखे 10 की पावर माइनस 7 के बराबर है, ये 10 की पावर माइनस 7 के बराबर है। इस तरह से आपके पास के बी वैल्यू की जो वैल्यू है वो भी 10 की पावर माइनस 7 के बराबर है। अब 10 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7 तो इससे 10 की पावर माइनस 14 आता है। अब देखिए अगर आपके पास के ए वैल्यू, अगर ये के ए वैल्यू आपके पास इससे ज्यादा होता है, यानी के ए वैल्यू अगर आपके पास के ए वैल्यू ज्यादा होता है 10 की पावर माइनस 7 से ज्यादा होता है तो ये याद रखिए ये एसिडिक नेचर का होगा। और अगर आपके पास के ए वैल्यू लेस देन 10 की पावर माइनस 7 से तो फिर ये आपके पास जो है इसका नेचर बेस होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। लिहाजा हमारे पास ये दोनों की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 और 10 की पावर माइनस 7 और ये 10 की पावर माइनस 14 के बराबर है और ये आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए होता है जिसमें के ए वैल्यू मल्टीप्लाई के बी वैल्यू वो 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है। सो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।